नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं भारत का सबसे तेज तर्रार योद्धा यानी कि संताजी घोरपड़े इनके बारे में। संताजी घोरपड़े यानी कि सर सेनापति, ये पदवी संताजी घोरपड़े इनको दी गई थी। संताजी घोरपड़े इनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के भाळवनी गांव में हुआ था। 1645 साल में ये इधर पैदा हुए थे। उस दिन भाऊबीज का त्यौहार था। यहाँ के यमाई देवी और संताई देवी के नाम से उनका नामकरण रखा गया संताजी। तो संताजी घोरपड़े आगे बहुत पराक्रमी और सबसे तेज योद्धा निकले। छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श और स्वराज्य का भगवा आंखों के सामने रखकर संपूर्ण आयुष्यभर स्वराज्य के लिए संताजी घोरपड़े ने लड़ा दिया। संताजी घोरपड़े उन्होंने 1691 से लेकर 1657 तक धनाजी यादव के साथ 17 बरस तक मुगलों से कड़वी टक्कर दे दी। संताजी घोरपड़े ने छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में, वैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में और राजाराम महाराज के कार्यकाल में, तसे ही राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई के भी कार्यकाल में बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ की। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या हो गई और उसके बाद मुकर्रब खान को संताजी घोरपड़े ने तोड़ा था। आपको पता होगा ये घटना जंजी किले के नीचे हो गई थी तमिलनाडु में। और उसके बाद संताजी घोरपड़े ने ऐसा कुछ किया कि औरंगजेब देखता ही रह गया। राजाराम महाराज के कार्यकाल में राजाराम महाराज ने संताजी को सर सेनापति ये पदवी दी थी। उन्होंने दिल्ली से लेकर पुणे तक अंतर केवल 8 घंटे में घोड़े पर बैठकर घोड़े के सवारी पर काट दिया था। ये रिकॉर्ड संताजी के ही नाम पर है और ऐसा करने वाला दुनिया में कोई नहीं। उस वक्त राजाराम महाराज ने संताजी को 50,000 सैनिकों का पद दिया था। उस वक्त संताजी और धनाजी ने मुगलों की नींद हराम कर दी थी। संताजी और धनाजी का नाम सुनते औरंगजेब भी थर थर कांप उठता था। पन्हाड़ागढ़ मराठों के कब्जे में था, लेकिन उस पर औरंगजेब का सर सेनापति शेख निजाम की बुरी नज़र थी। इसलिए संताजी घोरपड़े ने उसके हाथी घोड़े अपने कब्जे में ले लिए थे। संताजी ने अनेक मुगलों को मिट्टी में मिला दिया था। ईस्वी सन 1677 में कोपल प्रांत में एक कासिम खान और हुसैन खान और मराठों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। उसमें भी संताजी ने बहुत बड़ा पराक्रम किया था। ईस्वी सन 1679 में जालना पर भी संताजी ने सवारी की थी। उसके बाद कर्नाटक प्रांत में पठाव व बोरंडा का पराभव भी संताजी ने ही किया था। अगस्त 1679 में यानी कि उसके बाद श्रावण महीना बैल पोड़ा का त्यौहार था। उस दिन औरंगजेब ने तुळजापुर में छावनी डालकर बैठा था। उस समय संताजी ने औरंगजेब के छावनी पर हमला किया था। उस समय औरंगजेब धार्मिक पूजा कर रहा था, इसलिए संताजी ने औरंगजेब को मारा नहीं और औरंगजेब की जान बच गई। इसका कारण ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी सैनिकों को ताकीद दी थी कि धार्मिक पूजा अर्चना करते समय किसी को भी मारना नहीं।
इस आदेश का पालन करते हुए संताजी ने औरंगजेब को छोड़ दिया था, नहीं तो औरंगजेब के टुकड़े ही करने वाला संताजी घोरपड़े था ही। लेकिन संताजी ने छावनी पर रखे हुए सोने के मुकुट काटकर छावनी को उद्ध्वस्त कर दिया था। औरंगजेब के छावनी पर हमला करने के बाद तुरंत संताजी ने रायगढ़ किले को घेर कर बैठा आतिक खान को हमला करके वहां से भगा दिया। उसके बाद अक्टूबर महीने में बेनूर की रानी पर हमला करने आ रहे निसार खान, मतलब खान, शरीजा खान, इत्का खान इनका पराभव कर दिया और बेनूर के रानी की सुरक्षा की। ये संताजी के लिए बड़ा पराक्रम था। ईस्वी सन 1690 के बाद संताजी और धनाजी मुगलों पर बहुत बरसे और मुगलों पर बहुत हमले कर दिए। उसमें संताजी घोरपड़े ने साजिद खान पर हमला किया, मसवड़ में लुत्फुल खान पर भी हमला किया। उसके बाद परमगे का किला भी बर्बाद कर दिया संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव ने। उसके बाद 1691 में बेलगांव, धारवाड़ और इस सब भागों में जबरदस्त धुमाकुल संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव उन्होंने कर दिया। इसके अलावा संताजी ने जानिसार खान, तहकुब खान, कांचीन फौजदार, आलिम खान और जुल्फिकार खान, कासिम खान, हिम्मत खान, चित्रसाल राठौड़ इन सब का पराभव संताजी घोरपड़े ने किया था। 20 जनवरी 1696 में बसवापट्टन की लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई संताजी के लिए आखिरी लड़ाई थी और संताजी ने इस लड़ाई में हिम्मत नान को ठार किया था। वो संताजी की आखिरी लड़ाई सबको पता होगी और संताजी को हराने वाला उस वक्त तो कोई नहीं था। संताजी को हराने की कोशिश करने वाला खुद ही मिट जाता था। संताजी को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। आखिरकार 19 जून 1657 को इस्लामपुर के पास महादेव मंदिर के पास नदी में स्नान करके ध्यानस्थ बैठे संताजी को फितूरी कर कर उनका खून कर दिया। ये संताजी घोरपड़े यानी के निष्ठावंत, धैर्यवंत, डावपेच आंकने वाला और गणिमी काव्य में तरवेज और मुगलों का गर्दन का गोरिला युद्ध नीति और चालाकी बहुत ही उनके अंग में, शरीर में थी। मुगलों को उसने तो बहुत सारे को ठार कर दिया था। मुगल सैनिक उनका नाम सुनते ही थर थर कांप जाते थे। ऐसा ये भारत माँ का एक